आज हल्की हल्की बारिश है और सर्द हवा का रक्स भी है। आज फूल भी बिखरे बिखरे हैं और उनमें तेरा अक्स भी है। आज बादल गहरे गहरे हैं और चांद पे लाखों पहरे। कुछ टुकड़े तुम्हारी यादों के बड़ी देर से मेरे दिल में ठहरे। मेरे दिल पे यूं तुम छाए हो, आज याद बहुत तुम आए हो। आज हल्की हल्की बारिश। इस वक्त हम खड़े हैं बलोग किले में, जो स्वात का एक गांव है बरीकोट, उससे कोई 30 मिनट के फासले पर है। इस वीडियो में आप सामने देख रहे हैं बाजीरा, जो अलेक्जेंडर द ग्रेट का एक किला भी है, अस्तबल भी था, और ये गेटवे था स्वात के लिए और जो मलकन डिवीज़न के लिए उसका एक गेटवे जो है यहाँ से इस्तेमाल होता। अभी अब आगे मैं आपको लेके जा रहा हूँ आज की जो कैंपिंग है उसके हवाले से, कि स्काउट्स जो हैं, स्वात स्काउट्स ओपन ग्रुप के स्काउट्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं आज, और ईद का दूसरा दिन है तो उसकी सेलिब्रेशन जो है वो किस तरह हो रही है, क्या कर रहे हैं स्काउट्स और उनकी मसरूफियात आज क्या है। आज ही अभी आप देख रहे हैं इस वक्त मैं आपको लेके जा रहा हूँ कैंपिंग की तरफ। ये आप देख सकते हैं एक टेंट लगा है जो कि सिंगल है, मतलब 5-6 बंदों के लिए। बाकी लड़के हमारे जो स्काउट्स हैं वो काफ़ी आए हुए हैं। ये आप देख रहे हैं ये स्काउट्स लगे हुए हैं टेंट के अंदर। ये सिंपल अपना एक्टिविटी जो है वो कर रहे हैं, और इसके बाद मैं आपको लेके जा रहा हूँ किले के ऊपर। आप देख रहे हैं ये किले, ये बाकी जो है शहर से और गांव से कुछ बच्चे भी आए हैं, उनके साथ फैमिलीज़ भी हैं। ये अभी ऊपर लेके जा रहा हूँ बलो जो किला है या स्तूपा है उसकी तरफ मैं आपको लेके जा रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं शहाब जो ऑफिस सेक्रेटरी हैं वो कुकिंग में मसरूफ़ है। इसके अलावा बाकी स्काउट्स जो हैं यहाँ पे किले के अंदर कैरम बोर्ड भी खेल रहे हैं, लड्डू भी है, और यहाँ पे आपके कुकिंग का पूरा सामान जो है वो यहाँ पे आ चुका है। ये आप देख रहे हैं बलोग किला, तारीख़ी है, बस सिकंदर आज़म के वक्त का जो एक स्तूपा है वो बना हुआ है। और वैसे तो इसको स्तूपा कहा जाता है, लेकिन ये है स्तूपा नहीं, किले के तौर पर शक्ल में किले का शक्ल है उस टाइप का बना हुआ है। अभी आपको किले के और साइड्स पे मैं लेके जा रहा हूँ। ये अभी आप किले के दूसरी एंगल पे आपको लेके जाऊँगा। ये आप देख सकते हैं, ये बेहतरीन ठंडी हवाएं यहाँ पे चल रही हैं। ये देख रहे छोटे छोटे विंडोज़ बने हुए, और ये जिस तरह उस पर पत्थर के ऊपर जो काम किया गया है ये नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप यहाँ क्रॉस करेंगे, यहाँ पे आपको एक और साइड नज़र आएगा, और ये वाला जो स्पॉट है ये वो है जिसके अंदर वो लड़के बैठे हुए कुकिंग वगैरह कर रहे हैं और बाकी इंडोर गेम्स वगैरह खेल रहे हैं। और यहाँ से देख रहे हैं सरसब्ज खेत हैं, पहाड़ियाँ हैं, नीचे जो है एक नदी टाइप भी है। और इसके बाद हम आते हैं दूसरे एंगल के साइड पे। ये दूसरे एंगल पे हम आ गए, और यहाँ इस एंगल पे आप भी एक और विंडो है, यहाँ से भी आपको नदी और जो पानी के आबशार है वो नज़र आएंगे, सरसब्ज बागात हैं, और यहाँ से होते हुए हम बाहर की तरफ निकल जाते हैं। तो तारीख़ी विरसा है और बेहतरीन स्पॉट्स हैं। मैं तो अभी लड़कों से डिस्कस कर रहा था कि ये हाइकिंग के लिए बेहतरीन स्पॉट्स होगा, क्योंकि ये तकरीबन कोई 3 किलोमीटर का फासला है या 4 किलोमीटर का। तो उसके लिए गर्मियों में आप यहाँ आ सकते हैं, क्योंकि बागात हैं यहाँ काफ़ी सारे। ये आप देख सकते हैं वो लोकेशन सामने नज़र आ रहे हैं जो आपको मैं कह रहा था, अलेक्जेंडर का जो किला है, इसको किताबों में वैसे बाजीरा के नाम से वो मशहूर है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बलोग किले है, इसके साथ वो उस पॉइंट पे भी 1-2 किले नज़र आ रहे हैं, या स्टॉपेज जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। ये वाला साइड जो है वो बुनेर वाला है। तो आप ज़रूर यहाँ पे आएँ और इस लोकेशन से लुत्फ़अंदोज़ हो। ये आसारी कदीमा है स्टूपे के नीचे, और ये काफ़ी हाइट पे है।
हाइट का तो अभी अंदाज़ा नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि काफ़ी ऊंचाई पर भी ये वाक़ है। ये सब्ज़ बागात है। और नीचे अगर आप 1-2 महीने के बाद अब अगर यहाँ पे आते हैं तो सबसे बेहतरीन इस बात में ये होता है कि यहाँ पे बागात है आड़ू के और खुबानी और शलतालू और ये सब मुख्तलिफ जो है बागात हैं इस पर। तो यहाँ पे नॉर्मली ये होता है कि आप उसको तोड़ के खा सकते हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं, जेब में नहीं डाल सकते, जोली में नहीं डाल सकते, शॉपर में नहीं डाल सकते, उसकी इजाज़त नहीं होती है, वो आपको फिर ख़रीदनी पड़ेंगे। वैसे आपको टेस्ट करने के लिए आप यहाँ पे आ सकते हैं। ये देख रहे हैं दूसरे लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, और यहाँ पे हमारे स्काउट्स लगे हुए हैं, पिक्चर्स वगैरह ले रहे हैं अपने। बेहतरीन कैंपिंग का जो एक है लोकेशन है। और अभी तकरीबन 3-4 बजे के करीब यहाँ पे जो है धूप जो है वो थोड़ा सा साइड पे आ जाएगा, मतलब सूरज जो है वो गरूब होने की तरफ आ जाएगा, तो फिर इसकी लुकआउट जो है वो और भी खूबसूरत हो जाएगी और मौसम बहुत सर्द हो जाता है यहाँ पे।